हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड की प्रेत दादा की तीसरा भाग। प्रेत दादा का तीसरा भाग शुरू करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। कहकर डांगरा ने सिप का मस्तूल तोड़ा। मस्तूल टूटते ही उसमें से छुपा छुपा कागज का रोला रोला पेज बाहर आ गिरा। मिल गया। अब मेरे पास ऐसे दो कागज आ चुके हैं। तीसरा कागज उस जासूस कुकबरान के पास है जो मुझे प्राप्त करना है। तभी उसके साथी आ पहुंचे। हम कुकबरान को उठाकर ले आए बॉस, और उसे तहखाने में बंद कर दिया है। शाबाश, हम खुश हुए। अब हमें उससे खजाने का राज का तीसरा भाग प्राप्त करना है। फिकर नोट बॉस, मेरा यह धाकड़ सुआ लगते ही वो अपने सारे राज निकाल कर आपकी गंजी टाँट पर रख देगा। ठीक है, ठीक है, जाकर उसको सुआ लगाओ, पर याद रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ की तो गड़बड़ नहीं होगी बॉस, आखिर मेरा नाम सुआ सिंह है। जिसे जिसे भी सुआ ठोक देता हूँ वो पानी भी नहीं मांगता। उधर तहखाना में कुकबरान को होश आ गया। आई, यह कौन सी जगह है? वे दोनों आदमी मुझे धोखा से यहाँ उठा लाए थे। तभी दरवाजे खुलते ही आवाज सुनकर कुकबरान चौंक उठा। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों पकड़ लाए हो? हे साथियों, पहले तुम उत्तर दोगे या मैं ठोक दूं? पहले हम ही अपने हाथों की खुजली मिटा लेते हैं। ढिसूम। ओह ठाक, इसे हुक फॉर्म लेग कहते हैं। कुकबरान को नानी याद आ गई। ठाक, ओह मार डाला सालों ने। लेकिन गुंडों ने इसी पर बस नहीं किया। जान जान बचाना चाहता है तो बता वह गुल्ली कहाँ है? वो मैंने कौन सी गुल्ली की बात कर रहे हो? मैंने तो कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला। अबे, हम उस कागज की गुल्ली की बात कर रहे हैं जो तूने सिप मॉडल से निकाला है। ओ, यह यह अच्छा यह चक्कर है। अच्छा हुआ कि मैंने वो कागज घर पर ही छोड़ दिया था। सोच क्या रहे हो लौंडे? जल्दी बताओ वरना मैं सुअर ठोक दूंगा और तू फर फर बोलने लगेगा। मेरे पास कोई गुल्ली या गुल्ला नहीं है। नहीं है तो जरा अपनी तस्वीर के दर्शन करा दे। दोनों दोनों बदमाशों ने बॉन्ड को पकड़कर उलट दिया और सुआ सिंह ने तसीब में सुआ गाड़ दिया। खचाक! उई! सुआ लगते ही बॉन्ड पर विचित्र प्रभाव हुआ। आय, इसमें से धुआं क्यों निकलने लगी? यही मैं भी सोच रहा हूँ यार। गुरु सुआ सिंह के बच्चे, तूने फिर कोई गलत इंजेक्शन ठोक दिया है। यही मेरा भी विचार है। कुकबरान के शरीर पर बड़ी विचित्र प्रतिक्रिया हो रही थी। आई, यह तो मुर्गे की तरह फूला जा रहा है, और यह तो पहलवान बन गया। चिर चिर चिर। हे, सुआ सिंह, तुम इसे पकड़ो। हम इसे पकड़ते हैं, तुम दूसरा इंजेक्शन लगाओ। लेकिन इस बार कुकबरान के निकट जाना महंगा पड़ गया उसे। या ठाक सू बट बटलाई फूटते ही उसका अंटा गाफिला हो गया। बड़ाम! कुकबरान ने दूसरे महारथी को चूहे की भांति दबोच लिया। हे, आई मेरी हड्डियां कड़कड़। सुआ सिंह ने यह हालत देखी तो उसके कुत्ते फैल हो गए। यह कौन सा सुआ ठोक दिया मैंने? कुकबरान ने दूसरे गुंडे का भी अंटा गाफिला कर डाला। या हौआ! धड़ाक! सुआ सिंह दौड़ता हुआ डांगरा डल्ला के कक्ष में पहुंचा। कमाल हो गया, धोती फट गई और रुमाल हो गया। हा, क्या! ओए, क्या बकवास है ये? सुनोगे तो खुशी से बावले हो जाओगे डंगरा। मैंने उसको सुआ लगाया और वो पहलवान बन गया। हमारे बंदों को तोड़ फोड़ डाला उसने। क्या? डांगरा डल्ला सचमुच बावला हो गया था। गुर गुर तड़ाक ठक। आई, मार क्यों रहे हो? कौन सा सुआ लगाया था साले? मैंने पहले ही कहा था कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह गड़बड़ तो बड़े काम की है डांगरा। अनजाने में ही मैंने ऐसी दवा बना ली है जिससे आदमी पहलवान बन जाता है। अबे हाँ, यह तो सचमुच काम की बात है। वैसे ही एक सुआ मुझे भी लगा दे। आप झुक जाओ जी, मैं हुन्ने ठोक देता हूँ। डांगरा डल्ला ने हर्ष अपना पिछवाड़ा उसके सामने कर दिया।
हैसा खचाक पुई। इंजेक्शन ने तुरंत प्रभाव दिखाया और डांगरा की सारी चीजें धुआं छोड़ने लगी। ओए यह क्या हो रहा है, आप पहलवान बन रहे हो। ही। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। अबे ओए, मेरी तो हवा निकली जा रही है। ठीक कह तो ठीक रहे हो। ठीक कुछ ही क्षण में डांगरा डल्ला तिनका पहलवान बनकर रह गया। बूहू, यह मुझे क्या हो गया, आमचूर बन गया हूँ मैं। सत्यानाश, फिर गलत सुआ लग गया। तुझे गोली मार दूंगा सुआ सिंह के बच्चे। कमजोरी के कारण मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। घबराओ मत बॉस, मेरी दवा का असर ज़्यादा देर नहीं रहता। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर मैं तुम्हें ऐसा सुआ लगाऊंगा कि शट अप। अगर मैं थोड़ी देर में ठीक नहीं हुआ तो तेरे सारे सुए तेरे ही पेंदे में ठुकवा दूंगा। इतना नाराज क्यों होते हो बॉस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन बॉस के साथ बहुत बुरा होने जा रहा था, क्योंकि कुकबरान तहखाने की दीवार फोड़ने में सफल हो चुका था। तड़ाक। जिस जिसने भी मुझे यहाँ बंद कराया था उसका नुक्का उखाड़ फेंकूंगा। गुर्र। डांगरा डल्ला सवय को संभालने में व्यस्त था, तभी उसकी मुसीबत आ पहुंची। उई दड़ा कौन है? कुकबरान कहते हैं मुझे। हा हा। तू बूहू इतना तगड़ा? अब यह बॉस का तबला बजाएगा, इसीलिए मैं तो निकल लेता हूँ। सड़ाक। ओए सुआ सिंह, मुझे भी ले ले। कुकबरान ने लपक कर उसे दबोच लिया। मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा। उसने तुझे ही बॉस कहा था ना? हाँ, मैं बॉस हूँ। डांगरा डल्ला नाम है मेरा। अब मुझे जाने दो। पहले यह बता कि सी क्राउन शिप के खजाने के बारे में तू क्या जानता है? मैं कुछ नहीं जानता। कुकबरान ने उसे घाट पर धोए जा रहे कपड़े की भांति पटकनी लगाई। पटक पटक कर फाड़ डालूंगा तुझे। उई धड़ाक। डांगरा डल्ला के शरीर में इस समय बिल्कुल शक्ति नहीं थी। दो पटकनियां खाते ही उसके हाथ पांव फैला दिए। मत मारो, मैं तुम्हें वे दोनों भी दे देता हूँ। आई, क्या देने की बात कर रहा है ये? ला जल्दी निकाल, क्या दे रहा है? देता हूँ। डांगरा डल्ला ने जेब में हाथ डाला और कागज की दो गुलियां निकालकर कुकबरान के हाथ पर रख दी। यह लो खजाने का राज। ही। यह तो बिन मांगे मोती मिल गए। उसने एक गुल्ली को खोलकर पढ़ना शुरू किया। वही है, मुझे निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है। उस डांगरा दौड़कर बाहर पहुंचा। आ जाओ बॉस। शुक्र है यह उल्लू का पट्टा कार लेकर नहीं भागा। कुकबरान के बाहर आने तक वे लोग रफू चक्कर हो गए। भाग गए साले। जूं जूं। तभी उसके शरीर पर जैसे दवाई का प्रभाव समाप्त होने लगा। अरे यह क्या होने लगा? कुछ ही क्षण में वह अपनी नॉर्मल हालात में आ गया। ओह, मैं फिर पहले जैसा ही हो गया हूँ। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, बदमाशों ने देख लिया तो बहुत मारेंगे। वह अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। कहाँ चले गए गए थे बॉन्ड भैया? गया नहीं था, मेरा अपहरण हो गया था मोटू। कुकबरान ने अपनी सारी घटना सुनाने के बाद वे दोनों कागज मेज पर रख दिए। अब हमारे पास खजाने के राज के तीनों भाग आ चुके हैं, तो तीनों को मिलाकर देखें क्या बनता है। धमाका सिंह ने एक कागज खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। एक झरोखा तारा झांके, जन्म जन्म संयोग, चौथा खाना मौत का, गिनती गिनती खोले सारे भेद। यह उसी कविता की पंक्तियां हैं बॉन्ड भैया। बॉन्ड ने तीनों कागज पर लिखी पंक्तियों को एक एक कागज पर लिखा तो पूरी कविता सामने आ गई। पोंगा जी का मंदिर, जिसमें 12 रोशनदान, हर एक रोशनदान से झांके 11 काले भूत, घूसा मारे, ढेला फेंके, टिंडा फोड़े यमदूत। हर एक रोशनदान से गुजरे काली गोरी रात, आधी सीधी आधी उल्टी दुनिया की हर बात। 12 पत्थर 13 खाने, हर खाने में मौत। एक झरोखा तारा झांके, जन्म जन्म संयोग, चौथा खाना मौत की गिनती खोले सारे भेद। और इस बावली कविता का मैं कोई भी अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। इसका अर्थ समझने के लिए हमें तंबूरा टापू स्थित पोंगा देवता के मंदिर में जाना होगा। बापू,
ठीक है, मैं जाकर कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, वे हमें सरकारी खर्चे पर तंबूरा भिजवा देंगे। तो फिर जल्दी जाओ बापू। वह कमिश्नर साहब हेडक्वार्टर पर पुलिस दल का निरीक्षण करने में व्यस्त हैं। सर, कमिश्नर सर का कौन है? धमाका सिंह रेलवे इंजन की भांति दौड़ता हुआ आया। मैं हूँ जनाब। धड़ाक। उई गुरु यू संटी फ्लैट एंड खुर ऑफ खोता, यह क्या बदतमीजी है? सर सॉरी सर, जोश में मैं होश खो बैठा। फॉर जोश फॉर व्हाट? इसे पढ़ लीजिए सर। धमाका सिंह ने गाने वाली कविता का एक एक आगे बढ़ा दिया। कविता पढ़ते हुए कमिश्नर का चेहरा गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। गुर्र किट किट किट। यह क्या बकवास है? ओए, आप कुछ समझे नहीं सर। और इसमें समझने के लिए है ही क्या? अगर तुम कवि बन गए हो तो बहुत घटिया कविता लिखी है तुमने। ही यह कविता मेरे परदादा ने लिखी है सर, और इसमें करोड़ों के खजाने का राज छुपा है। खजाना? यस सर, तंबूरा टापू पर एक मंदिर में वह खजाना छुपा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप सरकारी विमान में हमारा तंबूरा जाने का प्रबंध कर दें। तंबूरा नहीं, मैं तुम्हारा पागलखाने जाने का प्रबंध कर देता हूँ। तुम्हारी खोपड़ी के अंदर भेजा सड़ गया न? नहीं सर, गेट लॉस्ट, वरना अभी मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दूंगा। उई, यह तो पुट्टे पर हाथ भी नहीं रखने देता। निकल लेता हूँ। कुकबरान को यह बात पता चली तो कोई बात नहीं बापू, तंबूरा जाने के लिए हम प्रोफेसर ठुमका की मदद लेंगे। उनके एक मित्र के पास अपना निजी विमान है। फिर तो बल्ले बल्ले। उधर डांगरा डल्ला अपने दूसरे अड्डे पर पूरे गिरोह के साथ मुंह लटकाए बैठा था। बूहू, करोड़ों का खजाना मेरे हाथ से निकल गया। हाय, हम लुट गए। वै वै। तभी उनका एक खास जासूस आ पहुंचा। डंगरा बॉस, मैं ऐसी खबर लाया हूं कि अब आप खुशी से अपना पजामा फाड़ लोगे। ऐसी क्या बात है? हो सकता है वह खजाना तंबूरा टापू पर है। डंगरा और इंस्पेक्टर धमाका सिंह इस खजाने को निकालने जा रहा है। मैंने यह बात उसे कमिश्नर से कहते सुना था। हा हा हा, हम खुश हुए। ऐसी जासूसी करने के लिए ही तो तुम्हें पुलिस में भर्ती करवाया था। तो क्या अब हमें खजाना मिल जाएगा? जरूर मिलेगा कबूतर, चलने की तैयारी करो। उधर प्रोफेसर ठुमका ने कंप्यूटर द्वारा द्वारा तंबूरा टापू के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की। पिछले 40 वर्षों से तंबूरा पर कोई आबादी नहीं। वहां आबाद रह रह कबीले समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उनका मंदिर वहीं मौजूद है। टापू काफी हरा भरा और वनस्पतियों से भरपूर है। इसका अर्थ है हमें खाने योग्य फल इत्यादि मिल जाएंगे। हाँ, हमें कल ही रवाना होना चाहिए। वे लोग कैप्टन टोडा के विमान में सवार हुए। हे, दादाजी को साथ लेकर चलना जरूरी है। और उनका अभियान आरंभ हुआ। जूं जूं। कुछ घंटों की उड़ान के दौरान कैप्टन टोडा ने घोषणा की, हम तंबूरा के ऊपर उड़ रहे हैं। उड़ क्यों रहे हैं टोडे? विमान नीचे उतरने से पहले टापू के ऊपर एक चक्कर लगाओ कैप्टन। ओके। विमान ने टापू का चक्कर लगाया। नीचे कोई मंदिर तो दिख नहीं रहा। इतने वर्ष में वह मंदिर जंगली झाड़ियों और पेड़ों में ढक चुके होंगे। उसे भी खोजना पड़ेगा। अब हम नीचे उतर गए। छपाक। कुकबरान के नेतृत्व में अभियान दल ने तंबूरा की घाटी पर अचरण धर दिए। वाह वाह, कितना सुंदर जगह है। काफिला कुछ आगे बढ़कर जैसे ही चट्टानों के पीछे पहुंचा, तर 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 ढाई ढाई ढाई। वही पटाखे कौन छोड़ रिया है? तभी डंगरा डल्ला एंड पार्टी बाहर आ गई। हा हा, डंगरा डल्ला कहते हैं तुम सबको छेद डालूंगा। डांगरा, तुम यहाँ कैसे पहुंचा? डांगरा डल्ला हर जगह पहुंच जाता है, चूहे के बच्चे। धमाका सिंह भड़क गया। अबे ओए, मुंह संभाल कर बोल। चूहा होगा तेरा बाप, घोड़े तोड़ कर रख दूंगा साले। तू अपने घोड़े की चिंता कर धमाका सिंह, क्योंकि खजाने का पता पूछने के लिए मैंने तेरी ही काठी कसने का निर्णय किया है।
डांगरा का संकेत पाकर 3 बदमाश नीचे पहुंच गए और उन लोगों के हाथ कमर के पीछे बांधने लगे। अगर किसी ने भी हाथ बंधवाने में आनाकानी की तो उसे गोली मारकर फोड़ डालूंगा। इस समय हम बुरी तरह फंस चुके हैं साथियों। सबकी सबकी काठी कस दी गई तो डंगरा डल्ला ने अगला आदेश दिए, या धमाका सिंह को मेरे पास ले आओ और शेष लोगों को ले जाकर गुफा में बंद कर दो। चलो। बिजुका शेष लोगों को बकरियों की तरह हाँककर आगे ले चला। ऐसा धीरे सीधे चलते रहो। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते प्रोफेसर, इसीलिए इनका आदेश मानना ही होगा। काफी दूर चलने के बाद, यही वो गुफा है जो हमने तुम लोगों की कब्र बनाने के लिए ढूंढ कर रखी है। ओए बॉन्ड के बच्चे, क्या हम सचमुच मारे जाएंगे? यह बातें भीतर जाकर करना। पुई ठाक। जब उनको गुफा में ठूस दिया गया, अगर किसी ने भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी, समझे? समझ गया यार। धमाका सिंह को डांगरा डल्ला अपने टेंट में ले आया। तुम्हें तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा धमाका सिंह। एक का भी जवाब नहीं दूंगा। सुआ ठोक दूंगा बॉस। ठोक दे, लेकिन अगर कोई उल्टा प्रभाव हुआ तो यह तेरी आखिरी सुआ होगी, समझे? प्रभाव बिल्कुल सीधा होगा बॉस। यह सारी सच्चाई तुम्हारे सामने उगल देगा। क्या? हटा ले इसे। ठोक कर ही हटाऊंगा जी। खचाक। उई। तुरंत ही धमाका सिंह का मस्तिष्क पर दवाई का प्रभाव होने लगा। ओह, मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है, बहुत कुछ याद आ रहा है। हे देखा बॉस, यह सच बताने के लिए व्याकुल है। तो फिर बताओ धमाका सिंह, मुझे वह पूरी कविता सुनाओ जिसमें खजाने का राज छुपा है। कविता? हाँ, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। काली भैंस का अंडा देखा, बिल्कुल तेरे जैसा। सड़ा किनारे खंभा देखा, वह भी तेरे जैसा था। और उल्लू का बच्चा देखा, वह भी तेरे जैसा था। आई, यह कौन सी कविता है? यह कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं 6 साल का था। आज बहुत दिनों बाद याद आ गई है। ओए, तुझे यह बकवास नहीं सुननी। यह बताता यह बता, माल कहाँ है? अच्छा, वे माल जो मैंने अपने बापू की जेब से अंटी किया था। उस समय तो मेरी उम्र 7 साल थी। गुरु, क्या बक रहा है यह? हे हे हे। बापू के जेब से अठन्नी पार करने के बाद मैंने उस बड़े उस माल से बड़ी ऐश की थी। हर रोज इकन्नी का तिलकुट तिलगु तिलगुगा खाता था। ओए सुआ सिंह, यह कैसा सुआ ठोक दिया तूने? सुआ तो ठीक ठोका, लेकिन मुझे लगता है इसके शरीर में दवा ज़्यादा चल गई, तभी यह अपने बचपन की सच्चाई बताने लगा। ओए, तुम्हें बचपन की सच्चाई, वर्तमान की सच्चाई सुननी है? मैं उनके एंटीडोज ठोक देता हूँ बॉस। हाय जालिम, यह क्या चुभा रहा है? खचाक। इंजेक्शन के प्रभाव से धमाका सिंह की आंखें बंद होती चली गई। खुर खुर। यह तो सो गया, मैं तुम्हें मार डालूंगा सुआ सिंह। चिंता मत करो बॉस, यह अभी होश में आ जाएगा और तुम्हें सब कुछ बता देगा। इधर विमान में रखे चित्र में से दादाजी बाहर निकले। मेरे बच्चे संकट में फंस गए हैं, इनकी मदद करनी होगी। आत्माओं से कुछ भी छुपा नहीं होता, इसीलिए दादाजी अदृश्य रूप से सीधे गुफा के निकट पहुंच गए। ही खड़े खड़े टपते रहो, अपुन तो चुपचाप निकल जाएगा। दादाजी गुफा के भीतर पहुंचे। पता नहीं डांगरा मेरे बापू के साथ क्या कर रहा होगा। बेचारे फूफा जी, काश हम उनकी मदद कर सकते। बेचारा बापू के लिए बहुत परेशान है। मैं इनके हाथ खोल देता हूँ। आई, मेरे हाथ किसने खोले? कुकबरान इतनी जोर से बोला कि आवाज बाहर तक पहुंच गई। यह कैदी शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं देखता हूँ अंदर क्या हो रहा है। ओए, अभी कौन बोला था? ओह, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा हाथ खुल चुका है। दादाजी लपक कर गुंडे के पीछे पहुंचे और एक ठुड्डा चपेट दिया। ही बहुत दिनों बाद किसी के तशरीफ ठोकने का मौका मिला। ठाक। आई। कुकबरान ने स्थिति का लाभ उठाया। यह क्यों गिरा, यह बाद में सोचूंगा। ओ नहीं, पहले इसकी खोपड़ी सेक देता हूँ। ऐसा
ठाक फुर फुर। चीख सुनकर दूसरा गुंडा दौड़ा पर भीतर आया तो दादाजी ने लंगड़ी लगा दी। आई, मजा आ गया आज तो। मौके का लाभ उठाकर कुकबरान ने इसका भी अंटा गाफिला कर डाला तड़ाक। फिर उसने अपने साथियों को बंधन खोले। यह सब कैसे हो गया बॉन्ड भैया? तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए थे। मोटू, मुझे लगता है दादाजी की आत्मा हमारी मदद कर रही है। मेरा यह पुत्र बहुत समझदार है। तो फिर यहाँ से निकलो। अब हमें फूफा जी को खोज करनी है। चलो कैप्टन टोडा, तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। गुफा से निकलते ही उन्हें बहुत सारे पद चिन्ह दिखाई दिए। यह बदमाशों के पद चिन्ह हैं। हम उनका पीछा करते हुए अवश्य ही बापू तक पहुंच जाएंगे। उधर धमाका सिंह को बड़े जोर शोर से के साथ होश आया। हैया, फाड़ कर रख दूंगा। ओए, अब की होया एन्नू। वास्तव में इस बार धमाका सिंह पागल हो गया था। हा हा, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ। ओए पीछे हट। धमाका सिंह को दूर धकेलकर डांगरा ने सुगा सिंह पर मुक्का ताना। फिर गलत इंजेक्शन ठोक दिया तूने। आज मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा सुगा सिंह। नहीं बॉस, माफ करो दो। खचाक। उई, डांगरा की हवा संट हो गई। ओए ओए सुगा सिंह, यह कौन सी सुगा लग गई मुझे? वही जो धमाका सिंह को लगी है। अगले ही पल डांगरा पर दवाई का प्रभाव हो गया। हा हा हा, सबसे बड़ा गधा तो मैं हूँ। चर चर। अब दो मेंटल एक साथ एकत्रित थे। क्या बोला बे? अगर तू गधा है तो बता तेरी दुम किधर है? मेरी दुम पानी पीने गई है। ही हा। झूठ बोलता है साले, मैं तेरी चड्डी फाड़ डालूंगा। मैं तेरी लंगोट उतार दूंगा। उन दोनों के बीच मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। उधर कुकबरान एंड पार्टी सही जगह पहुंचने में सफल हो गई। सावधानी से आगे बढ़ो कैप्टन। टेंट में प्रवेश करते ही कुकबरान ने सामने से पहले सुगा सिंह का अंटा गाफिला किया। उस दिन तो तू बच कर निकल गया था साले, आज मैं तेरा भिंडी बजाऊंगा। खुर खुर फुर। बॉन्ड के अंदर का दृश्य देखकर सभी चौंक उठे। आई, मैं तो सोच रहा था कि डंगरा डल्ला बापू को पीट रहा होगा, परंतु यहाँ तो बापू ही उसे रगड़ रहे हैं। हाय सो। प्रोफेसर ठुमक धमाका सिंह का हौसला अफजाई करने लगे। शाबाश धमाका सिंह। सु सु सिंह, खुश कर दिया। चित कर दूंगा तड़ाक। किंतु धमाका सिंह ने उसे ही दबोच लिया। एक और आ गया, इसे भी फाड़ डालूंगा। आई बापू, यह क्या कर रहे हो तुम? ओए बापू की दुम में धागा, मैं तो पहलवान हूँ। यह झूठ बोल रहा है, पहलवान तो मैं हूँ। उफ, इन दोनों का दिमाग चल गया है। यह अवश्य ही सुगा सिंह के सुगा के कारण हुआ होगा। सबसे पहले उन दोनों को काबू किया और रस्से से बांध दिया। ओए ओए गंजे, तेरी दिस दैट, तेरी भी दिस दैट। उसके मुंह भी बंद कर दो, तभी हम आगे का प्रोग्राम सोच सकते हैं। मैं टेप लगा देता हूँ। ही। उन्होंने सुगा सिंह को भी बांध लिया। अब हम शांति के साथ पोंगा देवता के मंदिर की खोज कर सकते हैं। लेकिन कुकबरान बिजुका को भूल गया था। आई बिजुका, ओह, यह आज़ाद कैसे हो गया? पलक झपकते ही दोनों पार्टियों में हथियार संभाल लिए। धाएं धाएं गोलियां चलने लगी। भगदड़ मच गई। बचो, भागो। डांगरा भी एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। बिजुका और उसके साथी भी डांगरा के पीछे दौड़ लिए। बॉस रुक जाओ। बॉस, मैं बिजुका आपका साथी। डांगरा के शरीर में दवाई कम गई थी, इसीलिए अब उसका मस्तिष्क स्थिति सुधर चुकी थी। गुर्र, ओए बिजुका, मुझे खोल दे। बॉस, बिजुका ने सबसे पहले उसकी टेप उतारी। पुई, उल्लू का पट्टा। हे, टेप उतरेगी तो कष्ट भी होगा बॉस। बको मत। यह बताओ तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? मेरे साथ 4 आदमी हैं बॉस। गुड।
फौरन उन्हें लेकर दुश्मन के पीछे आ जाओ और याद रहे मैं उन लोगों को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। बिजू का अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा। इधर ही गए हैं, यह उनके पैरों के निशान देखो। कुक ब्रांड एंड पार्टी कुक ब्रांड एंड पार्टी चट्टानों के बीच पनाह ले चुकी थी। बॉन्ड भैया, कुछ लोगों की आवाजें आ रही है, दुश्मन हमारे पीछे हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। धमाका सिंह पर भी दवा का प्रभाव समाप्त हो गया। वो सवै को आजाद करने के लिए मचलने लगा। कूं फू फूफा कुछ कहना चाहते हैं, मैं टेप निकाल देता हूँ। मोटू ने टेप निकाला। आई उल्लू के पट्टे, मुझे क्यों बांधा तुमने? अरे फूफा तो ठीक हो गए हे। मोटू ने उसे बंधन भी खोल डाले। मुक्त होते ही धमाका सिंह ने सुबह सिंह को छाप लिया। गुर्र, तूने मुझे बहुत सुआ लगाई। गुर्र गुर्र उखाड़ डालूंगा, खुर उखाड़ डालूंगा। तड़ाब, तभी उन पर गोलियां बरसने लगी। आई भागो ढाई ढाई। चलिए दोस्तों, ये प्रेत दादा का तीसरा भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं चौथे भाग में। कॉमिक्स बहुत लंबी है, इसीलिए इसके 4 भाग में समाप्त करता हूँ। चलिए मिलते हैं चौथा भाग में। धन्यवाद।